माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्यूटी किरण, योर वन स्टॉप ब्यूटी डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, आपने मेरी प्रीवियस जो हेयर फॉल से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। बहुत सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या आपके बेबी हेयर्स दोबारा से रीग्रो हो रहे हैं, जो बाल झड़ जाते हैं क्या वो दोबारा से आ जाते हैं, हेयर ब्लिस टैबलेट्स कितनी इफेक्टिव है, कितनी टाइम लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, सो लेट्स बिगिन विद द बिगिनिंग ऑफ माय हेयर फॉल जर्नी। तो जब मुझे हेयर फॉल हो रहा था, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हुई हैं कि मुझे कैसे हेयर फॉल हुआ था एंड स्ट्रेस एंड ऑल। मैं स्कूल ज्वाइन कर लिया था, मैं टीचिंग करने लगी थी सडनली। तो मुझे मेरा पूरा शेड्यूल, पूरा दिन जो है बिजी रहता था, जिसकी वजह से मुझे सेवियर हेयर फॉल फेस करना पड़ा था उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो अब बेसिकली बात आती है कि इन टैबलेट्स को यूज़ करने के बाद इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या ये सच में यूज़फुल है और इसने सच में मेरा हेयर फॉल जो है वो बंद कर दिया या फिर नहीं, या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लिटरली ये वर्क करती है। मेरे ऊपर इसने वर्क किया है। 2 से 3 महीने मैंने रेगुलर इस टैबलेट को खाया था, जबकि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको लाइफ टाइम तक दवाइयाँ लेनी होगी, तभी आपका हेयर फॉल बंद रहेगा, अदरवाइज आपके बाल फिर से झड़ने लग जाएंगे। तो मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गई थी जब मेरे हेयर लॉस दोबारा रीगेन हो सकते हैं, तो आपका तो फिर भी, जब मुझे डॉक्टर ने इतना बोल दिया था तो आपकी तो फिर भी कंडीशन मुझसे अच्छी ही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब मैंने इन टैबलेट्स को लिया था, ये मुझे बेसिकली जिन डॉक्टर के पास मैं गई थी उन्होंने ही मुझे टैबलेट्स दी थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ मुझे एक सॉल्यूशन टाइप का आता है मिनॉक्सिडिल। आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये मिनॉक्सिडिल टाइप आता है 2% आता है। तो ये गर्ल्स के लिए होता है, गर्ल्स के हेयर फॉल के लिए। अगर नॉर्मल आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप मिनॉक्सिडिल, ये 2% जो भी परसेंटेज है वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बॉयज़ को हेयर फॉल है तो वो 5% या 10% के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनके हेयर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स एंड थोड़े हार्ड होते हैं। तो जब मैंने ये, मुझे पूरा भरोसा था, उनकी जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, कि मेरा हेयर लॉस बंद हो जाएगा, मुझे और क्या चाहिए। मैंने ये परचेज़ कर ली। लेकिन जब मैंने मिनॉक्सिडिल और टैबलेट्स लेनी शुरू की, मुझे कोई इफेक्ट नहीं दिखा। उन्होंने मुझे बोला था बेसिकली डेटल के आपको शुरू के 1-2 हफ्ते हेयर फॉल होगा एंड देन आप जो नॉर्मल आपका धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब इतने दिनों से हो रहा है तो थोड़ा दिन और सही। लेकिन जब ये हेयर फॉल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, 1 महीना हो गया पूरा, बट माई हेयर फॉल वॉन्ट स्टॉप। मेरे बाल झड़ना बंद ही नहीं हो रहे थे। तो आई वॉज वरीड अबाउट इट एंड मैं दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए गई, दोबारा से डॉक्टर के पास गई। तो मैंने फिर यही क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इतना जल्दी जो हेयर, जो बालों के जो ट्रीटमेंट चलते हैं वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। आप इतना जल्दी, वो थोड़ी रूड बिहेव कर रही थी मेरे साथ। तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑड लगा। एक तो मैं इतनी परेशान थी उस समय, मुझे थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कौन सी डॉक्टर थी, बट मुझे बहुत ही गंदा लगा उनका बिहेवियर मेरे साथ। किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास कोई होप लेकर आता है कि हाँ, मेरी जो प्रॉब्लम है वो शायद वो सॉल्व कर सकते हैं, बट आप उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। सो मैं जितने भी डॉक्टर्स, अगर कोई भी डॉक्टर मुझे इस वीडियो में देख रहा हो, तो मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने पेशेंट से थोड़ा शांति से बात कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, तभी आप उनका सॉल्यूशन निकाल पाए। अब हेयर लॉस तो हो ही रहा था, वो तो एक प्रॉब्लम थी ही मेरे साथ, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ही अब जब ऐसा बोल रही है, और ऊपर से मुझे डॉक्टर ने एक वो टैग भी दे दिया था कि आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो यार, मेरा तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगी थी कि कहीं मैं बाल्ड ना हो जाऊँ, गंजी ना हो जाऊँ, मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें मैं सोचने लगी थी कि मेरे बाल्ड पैचेस आ जाएंगे, मैं कैसी लगूंगी, मेरे अगर बाल झड़ गए तो मेरे बाल पतले हो जाएंगे। किसी भी लड़की के लिए उसके बाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी बॉडी का, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी उसकी हेयर्स पे डिपेंड करती है। और लड़कियों को बाल कितने पसंद होते हैं, जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं वो सभी को पता होगा कि हमारे लिए बालों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो मेरे साथ ये सब हो रहा था, तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम पे, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो ड्यूरेशन मैंने कैसे फेस किया, वो 3 से 4 महीने। आई रिमेम्बर कि उस दौरान मेरे जो, थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी। हाँ, तो गाइज उस टाइम ना मेरे
मतलब मामा की लड़की की शादी थी, तो मैं जब मतलब कुछ साड़ी वगैरह वेयर करते हैं, थोड़ा मतलब क्रेज रहता है कि हाँ, बट मैं मतलब जब हेयर्स वगैरह कुछ नहीं कर पा रही थी बिकॉज मुझे सेवर हेयर लॉस हो रहा था, सब वहाँ पे नए नए हेयर स्टाइल्स बना रहे थे, बट मैं अपने बालों को ही मतलब इकट्ठा करने में लगी हुई थी। इसमें ना सभी लोग अपने हेयर्स को नए नए डिजाइन बना रहे थे, बट मैं जो थी, मुझे इतने ज्यादा बाल झड़ रहे थे कोम्ब करने पे। इनफैक्ट मैं इतना मतलब वाइड टूथ कोम्ब यूज करती थी एकदम बड़ा वाला, लेकिन फिर भी उससे ही मुझे इतना ज्यादा हेयर लॉस होने लगा। तो मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाई, बस ऐसे ही इतने सारे बाल मेरे झड़ते थे उस टाइम पे। मैं मतलब जड़ से बाल मेरे टूटने लगे थे, मैं इतने ज्यादा मतलब कम से कम 150 से 200 हेयर स्ट्रैंड्स मेरे पर डे टूटने लगे थे। इतना ज्यादा हेयर फॉल मैंने कभी फेस नहीं किया था लाइफ में, हर रोज वही चीज देखना। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया एक से 1.5 महीने बाद कि मेरे बाल उस टाइम मतलब काफी लंबे हुआ करते थे जितने मेरे अब है। अब तो मैंने खैर हाईलाइट्स करा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो मेरे हेयर्स काफी लंबे हुआ करते थे, तो मैंने इतने हेयर्स को अपने उस टाइम पे कट कर दिया था जस्ट बिकॉज कि मुझे हेयर फॉल हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो इलज हल्का सा भी अगर इलज जाते थे वो कंघे में, तो वो मतलब पूरा ऐसे पूरा हेयर स्टैंड सब मेरे हाथ में कुछ नहीं आता, लेकिन उस टाइम पे ऐसे पूरे इतने सारे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे। तो वो फेज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भयानक था। मेरी लाइफ का डार्केस्ट फेज रहा वो मेरे लिए। इनफैक्ट सारी लड़कियों के लिए वही डार्केस्ट फेज होता है जब उनके हेयर लॉस होने लगता है या फिर स्किन रिलेटेड कोई परेशानी आ जाती है। तो मैंने उस दिन डिसीजन ले लिया कि मैं वो जो सॉल्यूशन उन डॉक्टर ने मुझे दिया था, क्योंकि मुझे वो बुरी तो उसी दिन से लगने लगी थी जब उन्होंने मेरे साथ रूड बिहेव किया था, और वो बोल रही थी कि आपको लाइफ टाइम लेनी होगी, आपको पता नहीं है कि इनके मतलब हेयर के ट्रीटमेंट पूरी जिंदगी तक चलते हैं। तो मैंने सोचा यार इतना तो मुझे मतलब लोग गंदे हो जाते हैं, मेरे तो कुछ थोड़े से बाल ही झड़ रहे हैं, ऐसे बोल रही है मुझे। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं वो जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया उसको फेंकूंगी। बहुत महंगा सॉल्यूशन था, 600-700 रुपए का था आई थिंक, मतलब नहीं 600-700 नहीं, कम का था, लेकिन फिर भी बहुत कॉस्टली था। उस टाइम में अपने पैसों से उनको खरीदा था, उन सारी चीज़ों को। कम से कम 1000 से 1500 की दवाइयाँ आई थी उस टाइम पे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो मतलब मैंने कभी दवाइयों में इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था मैं दवाइयों में इतने पैसे दे रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस सॉल्यूशन को फेंकूंगी, मैं इसे अब यूज नहीं करने वाली किसी भी कीमत पर, चाहे डॉक्टर कहे चाहे कोई भी कहे। तो मैंने उस सॉल्यूशन को फेंक दिया। यस, मैंने मिनॉक्सिडिल फेंका। और मैंने सोचा कि फिर मैंने रिसर्च की हेयर ब्लेस टैबलेट्स के बारे में कि इनके क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जब मैंने हेयर ब्लेस टैबलेट्स के बारे में रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे, इसके बेनिफिट्स ही मैंने देखे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब थोड़ा रिस्क ले ही लिया है तो और लेके देखती हूँ, मैं इन टैबलेट्स को कंटिन्यू करूंगी, इनको नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने वो टैबलेट्स लेनी कंटिन्यू कर दी और अपनी डाइट पे ध्यान दिया। मैंने अपनी डाइट में एग वाइट्स मतलब अंडा लेना शुरू कर दिया पर डे, और मैं थोड़े प्रोटीन रिच फूड्स खाती थी जैसे कि दालें हो गई और सोयाबीन्स हो गई। तो आप प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, होल एग ले सकते हैं। और अपनी डाइट को मतलब आपको इम्प्रूव करना है, फ्रूट्स लेने हैं, नट्स लेने हैं, जिससे आपको नरिशमेंट मिले, आपकी बॉडी हील हो पाए, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में कमी है वो सारी भर जाए। तो दोस्तों मैंने थोड़ा जूसेस वगैरह भी लेने शुरू कर दिए, दूध पीना शुरू कर दिया। मतलब सारी चीजें एक साथ नहीं करती थी, कभी जूस पी लिया, कभी दूध पी लिया, कभी नट्स खा लिए। ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक दिन में ही खा लो, ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, मैं भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी कि इतनी सारी चीजें कहाँ से खरीद के लाऊं। तो उसके बाद जब मैंने 1 से 2 महीने इसको कंटिन्यू बेसिस पे लिया, मैं इसे लिया करती थी एक तो मॉर्निंग में खाना खाने से पहले, मॉर्निंग में खाली पेट में टैबलेट लिया करती थी, और एक टैबलेट लेती थी मैं इवनिंग में। या फिर शुरू में मैंने 2 टाइम लिए इस टैबलेट को, सुबह शाम। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरा थोड़ा हेयर फॉल कम होता चला गया, मैंने इस टैबलेट को पर डे एक टैबलेट लेना शुरू कर दिया, तो सुबह या फिर शाम। तो अगर आपका मतलब शुरू में तो अगर आपका सेवर हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो आप इसको 2 भी एक दिन में ले सकते हैं, या फिर आपके थोड़े कम है तो आप पर डे एक टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली भी होती है, 20 रुपए की एक टैबलेट आती है। तो आप पर डे एक टैबलेट खा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका कम हो जाता है हेयर फॉल, तो आप 3 से 4 दिन में एक टैबलेट खा ली, या फिर एक हफ्ते में टैबलेट खा ली, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे एक एक टैबलेट आप ले सकते हैं। तो इससे आपका जो फ्लो है वो भी नहीं टूटेगा, और आपका जो थोड़ा खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका हेयर फॉल बंद हो जाता है, आप इनको बंद कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको लाइफ टाइम ही खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अब नहीं खाती इस टैबलेट को, कभी जैसे कुछ दिक्कत हो जाती है तो खरीद के ले आती हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं। अब बारी आती है कि क्या इससे नए हेयर दोबारा उगते हैं या फिर नहीं,
यानी कि जो हमारे बाल टूट के गिर गए, अब चलो हमारे बाल झड़ने बंद हो गए, लेकिन जो बाल टूटे हैं उनको भी तो रिकवर करना होगा, उनकी जगह जो खाली हुई है उसको भी तो भरना होगा। तो क्या ये रिग्रो करती है हेयर्स को? तो यस, ये रिग्रो हेयर्स को करती है। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने हेयर्स। तो आप मेरे हेयर्स को देख सकते हैं, मेरे हेयर्स कितने लंबे हो गए हैं। अब कैसे दिखाऊं, ये देखिए मेरे हेयर्स मतलब पूरे मेरी कमर के नीचे तक आ चुके हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको बेबी हेयर्स अपने। तो दोस्तों ये आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे बहुत सारे, ये जो मेरे आगे के हेयर्स हैं, ये जितने भी हेयर्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सब नए हेयर्स हैं मेरे। पहले कोई बेबी हेयर नहीं था यहाँ पे, मैंने एक्चुअली कटवा लिए थे, मतलब खुद ही काट लिए थे। ये सारे आपको जो दिख रहे हैं ये सब बेबी हेयर्स हैं मेरे, जो अभी रिग्रो हैं। और अंदर अंदर बहुत सारे ये जो बीच बीच में उठे रहते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सब बेबी हेयर्स हैं जो कि इस टैबलेट की वजह से रीग्रो हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी हेयर ग्रोथ कितनी अच्छी है, और कोई अलग से बाल नहीं आते, जैसे हमारे नॉर्मल ग्रोथ रहती है वैसे ही बाल आते हैं। आपको मैं मतलब कैमरे में उतना विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे हेयर्स मेरे पॉप आउट होते हैं ये सारे उसी टैबलेट के रीग्रोथ है। यानी कि जो टैबलेट खाने के बाद मुझे दोबारा से नए हेयर्स ग्रो, मेरे पूरे हेड के अंदर छोटे 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 बहुत सारे बाल, नए बाल उग रहे हैं। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ इस टैबलेट के रिजल्ट से, और मैं आप सभी को यही प्रेफर करती हूँ कि आप इस टैबलेट को जरूर एक बार ट्राई करके जरूर देखें। कुछ ना से कुछ तो बेहतर है, क्या पता आपको असर लग जाए। अगर आपको असर नहीं होता है 1 से 2 महीने में भी, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है अलग चीजों के लिए। तो अगर आपको इसका असर नहीं होता तो आप इसे बंद कर सकते हैं, फालतू में पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी हेयर लॉस की स्टोरी, और मैंने कैसे इसको रिकवर किया। और सबसे बड़ी बात जो होती है इस पूरी प्रोसेस में, वो होती है आपकी सोच। यानी कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, यस मुझे इस पर भरोसा है, तो डेफिनेटली आप जल्दी रिकवर करेंगे। अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे और ज्यादा उसके बारे में सोचते रहेंगे कि मेरे बाल इतने झड़ गए, इतने पतले हो गए, मतलब उसी के बारे में अगर आप बार बार रिटेन उसको करेंगे अपनी मेमोरी में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको और स्ट्रेस पैदा करेगा, और आपके जो बाल है वो और ज्यादा झड़ने लगेंगे। अगर हमारे दिमाग में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो हमारे हेयर लॉस, हेडेक, सर दर्द और बाल झड़ने की समस्या और ज्यादा दुगनी हो जाती है। तो आप सबसे पहले अपने जीवन से, अपनी जो डेली लाइफ है उससे स्ट्रेस को कम करें, उससे आपकी जो बाकी चीजें हैं उन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। बस अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना जिनको इसकी जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।